सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। अहमदाबाद से आने के बाद इस समय पत्रकार सम्मेलन से आपके बीच सादर जय जिनेंद्र। रात्रि 8 बजे आपके पास। अभी 2 दिन पहले बताया था ना आपको कि कैसा बालक था जो एक संत से कहता था अपने आप संभालो, अपना कमंड लो, मैं तो चला तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। और वह बन जाते हैं आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी। विश्वास कर पाते हैं। पर उनका ना इटावा का लड़का था मुकेश, उसे इतना डर लगता था, कहते हैं सर्दियों की भभकती रात की में उसे तरबतर पसीना आता था। विश्वास कर पाएंगे? वह कभी ना साधु के सामने दिन में नहीं जाता था, डर लगता था कि कहीं कोई नियम ना मिल जाए, कभी कुछ ना हो, ये तो कुछ काम करते हैं नहीं, नियम देते रहते हैं। दूसरी मंजिल से कूद गया था वो नीचे। सोचिए कितनी हड्डी टूटी होंगी, क्या हुआ था। सुनते हैं जो आगे जाके क्या बढ़ा। पहले सुनते हैं इस बारे में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से। घटना क्या थी, खास बात क्या थी कि दूसरी मंजिल से 18-19 साल का युवक तरबतर पसीने से सिर्फ इसलिए कि आचार्य पूजन सागर जी सामने ना आ जाए। सुने जिनका नाम सुन के हमारी रूह कांप जाती थी और जिनका मतलब एक बार आना हो गया, मैं सामायिक करने में दिल्ली जाना आना होता था मेरा। रोज़ शाम को 12 बजे, रात को 12 बजे हम दिल्ली पहुंचते थे, 6 बजे दिल्ली पहुंचता था। और 6 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पर हम सबसे पहले जब स्टेशन होते थे तो लाल मंदिर के दर्शन करते थे और 8-9 बजे तक वहीं पर स्नान किया, दर्शन किया। और 9 बजे के बाद मार्केट खुलता था तो मार्केट में जाकर सामान खरीदता था। शाम को वापस आता था 5-6 बजे, गोमती करके एक्सप्रेस थी तो उससे वापस आता था 6-7 बजे। घर पे सामान रखा, दुकान पे सामान रखा, स्नान किया, भोजन किया और सीधे महाराज के पास। तो मैं महाराज के पास बैठकर फालतू बात नहीं करता था, कोई फालतू बात के लिए दुनियादारी है ही है, संसार है ही है। तो वहाँ में जब सामान गर्मी रहती थी तो इटावा का जो मंदिर था ऊपर छत पर अरुण सागर जी और पुलक सागर जी महाराज बैठकर सामायिक करते थे। तो मैं उनके पास जाकर बैठकर माला फेरता था, सामायिक करता था। अचानक से को मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे बच्चे गुरु भक्ति में नहीं बैठते लेकिन ऊपर जाके महाराज जी के पास बैठ जाते हैं। तो वो नीचे से बंद करके दरवाज़ा और अचानक गुरु भक्ति चल रही है, प्रसन्न सागर जी गुरु भक्ति कर रहे हैं, अचानक ऊपर आ गए। ऊपर आए तो हम 4-5 बच्चे थे, तो कोई तख्त के नीचे, कोई चटाई के बंडल में, कोई दरवाजे के पीछे, कोई हमें कहीं जगह ही नहीं मिली। और नहीं मिली तो मैं ऊपर 2 मंजिल से 1 मंजिल पे कूदा, 1 मंजिल से 1 नीचे कूदा और उठ के चला गया, घर चला गया। कोई चोट नहीं लगी क्योंकि हम सामायिक करके उठ रहे थे, माला फेर के उठे थे। हुआ क्या कि आचार्य को बता दिया लोगों ने कि ये मुकेश था और ये ही कूद के भागा है। आचार्य को ये लगा कि ये बच्चा जब गुरु के लिए इतने ऊपर से छलांग लगा सकता है तो एक बार इसको तो मिलना ही पड़ेगा। तो अगले दिन जब मैं सब गुरु भक्ति में बैठा तो आचार्य ने सबके सामने मुझे खड़ा कर दिया। खड़े हो, क्यों ऊपर से कूदे थे? मैंने कहा महाराज डर लग रहा था, इसलिए कि कहीं आप कुछ हमें और ज़्यादा हमारे चक्कर में कहीं महाराज को कुछ ना बोलो, इसलिए मैं तो कूद के भाग गया कि महाराज को हमारी वजह से ना बोला जाए। उन्होंने कहा तुम एक दिन इतना बड़ा रिस्क धर्म के लिए, गुरु के लिए ले सकते हो तो तुम एक दिन बहुत बड़े कार्य करोगे। और बहुत उन्होंने मुझे उस बार आशीर्वाद दिया और कहा बेटा तुम्हें करना है तो मुझे बता के करना। उसके बाद से मुझे गुरु से थोड़ा डर कम लगा, लेकिन फिर गुरु की कृपा बरसती रही। ये तो समझ गए आप, वह मुकेश आचार्य श्री प्रमुख सागर जी है। लेकिन खास बात है बचपन की, 18-19 साल का युवा, रोज सुबह जाना, चलना, शाम को आना, इटावा से ऐसे काम करना। पिताजी की किराने की दुकान थी, रोज रात शाम को चलता, रात को 12 बजे पहुंचता। बरौनी एक्सप्रेस या अमृतसर चलता था, दिल्ली पहुंचता था रात को 12 बजे। लाल मंदिर पहुंचा, सो गया और फिर दर्शन करके सुबह उठता। पूजा पाठ कभी नहीं, अभिषेक कुछ नहीं, जानता ही नहीं था। अरे नमोकार मंत्र भी 18 साल का बालक नहीं जानता था। तो पता है, आप भी विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर। वह समझता है साधु है ना हमारे दिगंबर संत, या तो वो आकाश से आते हैं या कहीं जंगल के भयानक जगहों से निकल कर बाहर आते हैं। उसने देखी एक बार जब सौरभ सागर जी को दीक्षा दी गई, समझ गया और उसके अंदर बीज अंकुरित हो गया। पूरी घटना जानते हैं आप, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। वास्तव में ये वही मुकेश है जो रात दिन भोजन 12 बजे भी हैं तो भी भोजन करता था और साधुओं के पास जाता नहीं था, क्योंकि साधुओं के पास कोई काम धाम नहीं, वो ये नियम पकड़ाएंगे, वो नियम पकड़ाएंगे। और ग्रंथ का नाम नमोकार मंत्र भी सही से नहीं बोल पाता था। पर कुछ पूर्व जन्म के मेरे संस्कार
पूर्व जन्म का कुछ ऐसा पुण्य मेरा जो जोर मारा होगा कि जिसने मुझे आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में पहुंचाया। और 1993 तक जो बच्चा मंदिर नहीं जाता था, 1994 में 93 चातुर्मास हुआ आचार्य भगवान का, रात्रि के समय जाता था। पहला नियम लिया, चप्पल नहीं पहनने के मंदिर जाएंगे, चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाएंगे, ये पहला नियम था। परिवर्तन कैसे आया? तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही मेरे साथ रहा। और जब साधुओं की प्रेम चर्चा देखी, साधुओं का व्यवहार अच्छा देखा, साधु की सामायिक में जब मैं बैठता था, उस वक्त मुझे संस्कार पड़ते चले गए। हमारा जन्म स्थान इटावा है, जहाँ पर पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। पहले मेरी ये भावना होती थी कि साधु संत जो होते हैं वो तो या तो आकाश से उतर के आते हैं, भगवान होते हैं, भगवान आकाश से आते हैं, या किसी जंगल से निकल के आते हैं और वो ही बन सकते हैं। तो बस उस पर जब उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा में सामने ही खड़े होकर देख रहा था, मेरे शरीर के पिता श्री आनंद कुमार जी बाबा जो उनकी उस दीक्षा में पूरा व्यवस्थाओं में लगे थे, निर्मल जी जो मेरे ताऊ जी थे वो, अशोक जी पुजारी वो, तो हमने कि ये सभी लोग लगकर ये दीक्षा करा दी। उसी वक्त बीजारोपण मेरे अंदर हो गया कि मुझे भी ऐसा बनना है, पर मैंने अपने भाव किसी को प्रकट नहीं किए, बस बीजारोपण हो गया। उसके बाद धीमे धीमे बिहार हुआ, मैं आचार्य के साथ बिहार में गया और उनकी चर्चा में जुड़ता चला गया। और आज आप देख रहे हो कि भगवान की कृपा इतनी है। उस बार 8 नाम जब याद किए थे, मेरे 66 नंबर आए। मैं तो क्या कहा, मेरे स्कूल में इतने नंबर नहीं आए जितने धर्म में नंबर आ गए, तो मेरी तब तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो उस पर 66 नंबर आए थे। उसके बाद सतत बढ़ता चला गया और गुरु की इतनी कृपा बरसी कि गुरु ने हमेशा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया। सरस्वती की कृपा इतनी बरसी। आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी के माँ बाप ही अपने बच्चे को किडनैप कर लें, और बेटा इतना जिद्दी कि उसने कह दिया मुझे आज किडनैप करके आप एक साधु के पास से लायो, मैं अन्न जल का त्याग जो दिगंबर संत कर पाते हैं। वे 18 साल का वह युवक जिसके बारे में बता रहे हैं, जो नमोकार नहीं पढ़ता कुछ करता, उसके मन में ऐसी बात, पल में क्या हो जाए पता नहीं चलता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मौन साथ में, एक अन्न का ग्रास क्या, एक जल की बूंद नहीं ली। तभी माना आचार्य श्री सुपार सागर जी आए। उन्होंने ऐसा लड़का युवा ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत है। समझाया उसे कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा, चिंता, दीक्षा की तो बात थी, बस उसी लड़ा हुआ था कि माँ बाप किडनैप करके ले आए थे। और फिर उसके मुंह में उसने इतनी वो थी बात, एक साधु दे रहे हैं, उसने ग्रास मुंह में रखा, निकाल दिया बाहर। उसने इशारों में कह दिया जबरदस्ती मत करो, आंखों से कस के रोने लगा। हैरान हो जाएंगे, उनके कहने पर जबरदस्ती पिताजी छोड़ के आए वापस कन्नौज, और उसी दिन उन्होंने कह दिया मेरा बेटा आज मर गया। जानते हैं आप, और आज वही माँ बाप जो अपने बेटे को किडनैप करके इस गृहस्थ में लाए थे, आज वह गृहस्थ छोड़ के उन्हीं के में ही आज संत बने हुए हैं। माता जी आरिका है और पिताजी साथ में, यह होती है। हाँ, सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। जब मैं इस मार्ग में आगे बढ़ने के समय इतनी हुआ कि हमारे परिवार के लोग जब कन्नौज आए, मैनपुरी से मैंने छोड़ा, तो बड़ा बेटा था, सब कुछ करने वाला था, तो होता ही है कि वो सब करने वाला एकदम से छोड़ दे, तो मेरे परिवार के लोग है ना, आपकी परिभाषा में किडनैप करके ले गए, लेकिन हमारी परिभाषा उठा के ले गए। और उठा के ले जाने के बाद जब वहाँ से ले जाने लगे तो मैंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया। मैंने जब तक ये लोग हमको छोड़ने नहीं आएंगे अपनी स्वेच्छा से, तब तक मेरा अन्न का जल का सबका त्याग, और हम मुख से बोलेंगे भी नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5वें दिन वहाँ पर सुपार सागर जी महाराज आए थे। उस वक्त मेरे पिताश्री जो शरीर के थे गृहस्थ अवस्था में, आनंद कुमार जी, उनका जो भी साधु इटावा में आता है वो उनका नाम अपने आप जानता है, क्योंकि वो ही सबकी सेवा करते थे। लाना है, पहुंचाना है, करना है। आचार्य को भी बटेश्वर से वही और पूरी समाज लेकर आई थी, तो वो लेकर आ गई उनको सुपार सागर जी को घर पर। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि चलो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तो वही भोजन कर लो। 5 दिन हो गए थे, तो हमने कहा मेरा मौन था, मैंने वहीं करूँगा भोजन जो करना है गुरुदेव के पास। मैंने मना किया, तो उन्होंने अपने हाथ से गिलास बनाया और मेरे मुंह में रखा। अब एक आचार गिलास बनाकर भोजन का मेरे मुंह में रखे तो मैं मुंह कैसे ना खोलूं।
मैंने मुंह खोल दिया, उनका मान सम्मान करते हुए गिलास मुंह में रख दिया। उनने हाथ निकाला तो मैंने वो गिलास निकाल के बाहर रख दिया और आँख से रोना ही रोना शुरू हो गया उनके चरणों में, महाराज मेरा संकल्प नहीं तोड़वाएं। तो वो भी समझ गए, उन्होंने भी परिवार वालों को बुलाया, कहना भाई बच्चा तुम्हारा संकल्पी है और ये नियम नहीं तोड़ेगा, इसको तुम वहीं पहुंचा दो। तो 5वें दिन शाम को हमको ये लोग लेके गए वहाँ कन्नौज, और वहाँ पर फिर छोड़ कर आए। तो सवाई मल जी जो वहाँ पर थे सबसे बड़े उद्योगपति, तो उनके घर मेरा पालना हुआ था। और उसके बाद मेरे शरीर के पिताजी ने ये सोच लिया कि उनका एक बेटा मर गया, नहीं है, लेकिन मुझे मालूम था इनकी भव्यता है, क्योंकि जो साधुओं की सेवा करते हैं उनके अंदर पुण्य भाव बनते ही बनते हैं। तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो उठा के हमको ले गए थे वो उठकर चलकर मेरे पास आ गए हों। ये उस समय का कर्जा था, वो उतारने के लिए वो यहाँ पर आ गए, और आकर उन्होंने भी इस मार्ग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आनंद कुमार जी और परम साध्या श्री माता जी आज परमानंद हो गए हैं और परम साध्या हो गए हैं। और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिन माता पिता ने मुझे इस धरती पर लाए हैं, हम उन माता पिता को संन्यास देकर उस सिद्धालय की भूमि पर लेके जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि वो भी इस मार्ग में हैं, और ये बहुत आनंद का विषय है। अब कहीं गुरुजी से और ये शरीर के माता पिता हैं, वो भी इस मोक्ष मार्ग में हमारा साथ दे रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य। गृहस्थ माता पिता ने कर्तव्य निभा दिया, आपको वहाँ पहुँचा दिया। आपकी ड्रेस बदली थी, दीक्षा नहीं थी, मुझे दीक्षा नहीं हुई थी। जी जी जी। आप कितने खुदगर्ज हो गए। 1 महीने बाद क्या होता है मेरे ख्याल से, 1 महीना भी नहीं हुआ था, लगभग 1 महीना हुआ था, पूरी दुकान जल गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पिताजी नरक चले गए थे, सबसे बड़े आप थे, आए भी दुकान जल रही है, आके कुछ हेल्प कर दो। आपने एकदम ऐसी दिखा दी जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है, जाओ मैं कुछ नहीं करूँ। क्यों? लगता है सर जी आपने मेरा पूरा इतिहास पढ़ रखा है। नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, आपको कहाँ कहाँ की बातें, हाँ हाँ ये सही है। मतलब मैं गृहस्थ अवस्था से निकला था और निकल के अचासी साथ बिहार ही कर रहा था। मैंने चप्पल का जूते का त्याग नहीं किया था, मतलब इतना था कि मैं उस वक्त नए जूते खरीद के लेके आया था। नए जूते खरीद कर लेके आया था दिल्ली से, 500 रुपये के जूते थे और बाटा कंपनी के थे, बिल्कुल बहुत सुंदर से। तो मैंने कहा बिहार में तो नंगे पैर चलना है और जूते को उठा ले जाएगा। तो लोभ बसात हमने कहा मैं जब कभी लौट के आया तो जूते पहनने को तो मिलेंगे, रास्ते में तो नहीं। तो हमने कागज़ में पैक करके, अखबार में पैक करके वापस पहुँचाए। जो वापस लेके गया वो उसने मजाक कर दी, लोगों से कह दिया कि भाई राम जी अयोध्या छोड़ के गए थे तो खड़ाऊ पहुँचाई थी, ये तुम्हारा बेटा छोड़ के गया, इसने जूते पहुँचाए, इनकी पूजा करो, वो तो सन्यासी हो गए। तो अब वो तो ये लोग और घबरा गए कि भाई जूते पहुँचा दिए। तो बाद में फिर आके लेके गए, फिर बाद में छोड़ के भी गए। छोड़ने के बाद 1 महीना भी नहीं हुआ कि दुकान में आग लग गई, भरी पूरी दुकान, सब कुछ उसमें भर, सब कुछ वही एक साधन, तो सब दुकान में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मेरे शरीर के पिताश्री वो उस वक्त इटावा छोड़ के चले गए, क्योंकि अब वहाँ पे कर्ज वाले पैसा लेने वाले आएंगे, दुकान में जिनने सामान दिया वो पैसा लेने आए, कहाँ से देंगे, है ही नहीं कुछ भी। माँ बीमार पड़ गई, छोटे छोटे भाई बहन थे, वो सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप जाओ वापस। यहाँ तक कि आचार्य ने और अरुण सागर, आचार्य ने भी कहा कि भाई अब उसको वापस जाना चाहिए। अरुण सागर जी ने तो हमें कमरे में नहीं घुसने दिया कि अब इतनी बड़ा संकट आया, तुम वापस जाओ। तो उस वक्त तो मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझसे, मेरे मुख से एक ही शब्द निकला कि महाराज जी मेरे जाने से वो लगी हुई आग बुझ नहीं जाएगी, जो तो हो गया वो तो हो ही गया, अब वो तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं जाऊंगा तो मैं और फंस जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और वास्तव में अगर मैं उस वक्त चला जाता ये आग के मुंह में या परिवार के मुंह में, तो आज यहाँ नहीं होता, नहीं गया। मैं अपनी साधना में लगा रहा। मैंने कहा भगवान मुझे ये मौका साधना का दिया। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ सब संपन्न होने वाला है। पता नहीं कैसा लिखा है। मैं घर में रहा, सब कुछ अच्छा रहा, घर छूटा, घर में सारा, लेकिन वो लोगों ने अपनी भावना नहीं छोड़ी तो आज वो फिर संपन्न हो गए। मैं गुरुदेव के संग में आया, पुष्पगिरी का पहाड़ की बात चलती रही,
बहुत समय से। लेकिन जब मैं 1993 में संघ में 94 में आया, और आप इतिहास देखेंगे तो 1995 में पुष्परी पहाड़ के पेपर आ गए हों, कागज आ गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात चलती रही, लेकिन मैं जैसे ही संघ में पहुंचता हूं, ये मेरा अभिमान नहीं है, मैं कोई अपना अहंकार नहीं बोल रहा हूं, पर ये मेरा पता नहीं कहां कहां से घटना घटती चली गई। कन्नौज के सवाईमल जी ने पूरा पुष्परी का पार दिया था। तो मैंने उनसे यही बात कही कि मैं लौट के जाऊंगा तो वहाँ पे आग नहीं बुझेगी, मैं लौट के नहीं जाऊंगा। और उसका परिणाम ये निकला कि मैं अपनी साधना करता रहा। आज उनका भी घर परिवार बहुत अच्छा हो गया, 4 दुकानें हैं, मकान हैं, परिवार हरा भरा है, और उनको भी ये लग गया कि जो सही मार्ग है वो यही है, बाकी के ये संसार के मार्ग आते हैं जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज मैं वापस नहीं गया, तो आज यहाँ पर आपके सपने तो हम बहुत देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, पर किसी को साक्षात सरस्वती माता दिख जाए, कल्पना नहीं कर सकते। जैसे लक्ष्मी दिख जाए, हम तो वही है ना, लक्ष्मी मिल जाए बस, अरे लक्ष्मी ना आए पर लक्ष्मी दे जाए। 24 घंटे में 30 घंटे आप भी कहेंगे क्या बात करता है, घंटे 24, 30 घंटे कैसे? जी हाँ, आचार्य जी मुझसे सुनाते हैं, सरस्वती ने जब साक्षात दर्शन दिया, कहते हैं जीवन बदल गया, और स्वाध्याय 24 घंटे में 30 घंटे शुरू हो गया। कैसे? हम गुणाभाग नहीं करते, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। जब इस मार्ग में आया तो मैं बहुत स्वाध्याय पढ़ने लगा। घर में रह के तो पढ़ना होता नहीं था, तो पढ़ते में 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई करता था। आपको लगेगा 24 में 30 घंटे कहाँ से पढ़ाई होगी? आहार करने जा रहा हूँ तब भी मैं गाथाएं याद कर रहा हूँ, मैं अगर सामायिक में बैठा हूँ तब भी गाथाएं मन में चल रही हैं, निद्रा में हूँ तब भी मेरी गाथाएं, श्लोक या कोई स्वाध्याय का चिंतन चल रहा है। तो मैं मुरादाबाद चातुर्मास था 1996 में, प्रसन्न सागर जी वहाँ थे, प्रबल सागर थे, हम और प्रगल्भ सागर जी। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लगी या क्या, बैठे बैठे ही मैं पुस्तक को हाथ में पकड़ा हूँ, कब निंद्रा लगी या क्या हुआ मालूम नहीं। तो जब छुल्लक बना ही बना था, तो एक अचानक सफ़ेद सरस्वती खड्गासन में मेरे सामने आके खड़ी हुई, मुकुट पहने हुए है, आँख की पलक नहीं झपक रही है, एक विमल भक्ति पुस्तक, ये पुस्तक जैसी है विमल भक्ति, ये पुस्तक लेके वो खड़ी है और मुझे देना चाह रही है। अब मैंने पहली बार सरस्वती का स्वरूप देखा, सरस्वती होती है तो मालूम था, पहली बार मैंने देखा सरस्वती का स्वरूप बिल्कुल, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। अब वो ऐसे दे रही है, मुझे बहुत डर लगा, मैंने कौन आ गया। मैं उसी अवस्था में आवाज़ ले रहा हूँ, प्रबल सागर जी महाराज मेरे बगल में थे, मैं कह रहा हूँ प्रबल सागर जी देखो कौन आया, प्रबल सागर जी कौन आया, कौन आया, ऐसे बोल रहा हूँ उनको, और वो खड़ी रही। कम से कम 5 से 10 मिनट तक वो वहाँ पर पुस्तक ले खड़ी रही। और जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बसा हुआ, ज़्यादा सब हो गया, तो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पर कोई नहीं। और जब ये सुबह का वाक़या है, 3:30 4 बजे का, मैं सुबह उठा, मैंने अरे यहाँ तो कोई नहीं है, केवल प्रकाश दिख रहा है। मैं सुबह जाके गुरुजी से बोला कि महाराज आज ऐसे ऐसा सुबह सुबह हो गया, एक सरस्वती के रूप में कोई एक आई थी लेडी, सफ़ेद कपड़े पहने, मुकुट पूरा डायमंड का लगा हुआ, और पूरा पुस्तक बेलवत्ती हमको दे रही थी। तो गुरुजी बोले ले लेना था। मैंने कहा महाराज उसमें तुम्हें डर लग रहा था, मैंने पहली बार ऐसा स्वरूप देखा। तो फिर मैंने भी बोला महाराज अब आएगी तो जरूर ले लूँगा। जब हम पहुँचे थे कलकत्ता ना, जब उनसे चर्चा कर रहे थे, विश्वास कीजिए हम लगभग 2 बजे पहुंचे थे बेलगछिया मंदिर। लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी, ज़बरदस्त बारिश, और मुझे वहाँ लोगों ने बताया भाई साहब कि ना इतनी तेज़ बारिश होती है कि यहाँ पूरे बेलगछिया में घुटने घुटने पानी, इस मंदिर जलाशय में हो जाता है। हम हैरान थे, और रात को लगभग 8 बजे तक यह लगातार मूसलाधार बरस रही थी, कोई नहीं था। अगले दिन बड़ा कार्यक्रम था, आचार्य जी से हमने भी कहा ये कैसे हो रहा है मूसलाधार, हैरान तो कुछ नहीं होगा कल, क्योंकि वहाँ ये व्यवस्था है, बारिश होती है तो कोई आता नहीं है। एक ये भी बात है, घुटनों घुटनों पानी में आएगा भी कौन। आचार्य जी ने एक शब्द उस समय हमसे कहा, मंच पे सब उस समय वहाँ पर रात्रि की सभा में लगभग 200-250 लोग थे, कल सब शांत होगा। विश्वास नहीं हुआ, अगले दिन शांत था, और हम उनसे यही पूछ रहे थे। सुनेंगे? सरस जी, मैं कहना चाहूँगा कि वर्षा का रुकना ये अचानक ही एक सौभाग्य है। अक्सर हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं इंद्र सखा नाम मुनि नाम। जो इंद्र हैं वो मुनियों के सखा होते, मित्र होते हैं। तो मित्र को ख्याल रखना पड़ता है।
कई बार ऐसे अच्छे और चमत्कार होते रहते हैं। ये मैं तो ये कहूँगा कि ये अचानक ही ऐसी घटना घट गई। कल मैंने सहज बोल दिया कि भाई कल पानी नहीं बरसेगा और आज वो वास्तव में बादल खुले हुए हैं। ये सहज ही घटना है, कोई ऐसी कोई तपस्या और साधना। हाँ, ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो इंद्र होते हैं वो मुनि के सखा होते हैं, मित्र होते हैं, इसलिए वो भी उनकी हिफाजत करते हैं, वो भी उनका ख्याल रखते हैं। तो अचानक ही बंद हुआ है। और मुनि के वाक अन्यथावादी नहीं होते हैं, मुनि अन्यथावादी नहीं बोलते हैं। तो कभी कभी उनके सरस्वती कंठ पे विराजमान होती है, तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। बाकी के हमारे ग्रंथों में वर्षा नहीं हो रही है तो उन वर्षा कराने के भी मंत्र हैं। जिनागम इन सबसे भरा हुआ है। और हमारे यहाँ ऐसे भी मंत्र है कि वर्षा बहुत हो रही है तो उस क्षेत्र को बांध देते हैं, तो वहाँ वर्षा नहीं होती है। लेकिन ये कल तो अचानक ही हुआ, ऐसा ना मैंने वर्षा को बांधा है और ना मैंने कुछ किया। इस सहज अपने आप ही घटना घटी है और अपने आप ऐसा अतिशय और चमत्कार हो गया। आज पूरा कलकत्ता खुला हुआ है, हर जगह बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी सुना आपने क्या दिगंबर संतों में इतनी शक्ति होती है कि आजकल दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा है पॉल्यूशन, समझ सकते हैं ना। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बारिश करेंगे। क्या हमारे दिगंबर संतों पे इतनी शक्ति होती है, वो बारिश को रोक सकते हैं, चला सकते हैं? ये तो आप सोचिए। पर हम बात कर रहे हैं कुछ खास, हमने सीधी बात करी। इतने विवाद चल रहे हैं, समझौते लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, दूसरे में लड़ रहे हैं। हम अदालत में करोड़ रुपए पानी की तरह बहाते हैं, जैसे बाढ़ आ रही है नोटों की। हल कैसे निकालें? क्या अदालत से कभी कोई जीत कर निकला है? एक की बड़ी हार होती है, दूसरे की छोटी हार होती है। जीत कोई नहीं पाता है, बरसों इंतजार में उम्र निकल जाती है। उन्होंने बताया एक साफ फार्मूला, इस तरह से विवाद हो सकते हैं खत्म। सुनिए जरा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का महाराज जी कुछ क्षणों में अधिवेशन शुरू होने वाला है, यानी तीर्थों की सुरक्षा के लिए आपका संबोधन एक संरक्षण की बात होने वाली है। वर्तमान में देखें तो महाराज जी कहीं कहीं हम आपस में भाई भाई या अपने हिंदू भाइयों से हमारे विवाद चल रहे हैं। करोड़ रुपए इधर से बह रहे हैं, उधर से बह रहे हैं, पानी में बह रहा है पैसा, ऐसी संपत्ति। क्या इसका कोई विकल्प आपको लगता है कि हाँ लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए? क्या इलाज हो सकता है? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे तीर्थ रक्षा कमेटी हो, महासभा हो या और भी जितनी भी महासमिति हो, महापरिषद हो, सभी से कहना चाहता हूँ हमारी जैन समाज को एकजुट हो एक मंच पे आना पड़ेगा। पहले नंबर पर हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर में इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि हमारा लाखों जितना पैसा तीर्थ बनाने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा तीर्थ के केस लड़ने में पैसा खर्च हो रहा है। उसके लिए मेरा ऐसा विचार है, मेरी ऐसी मानसिकता है, मेरा ऐसा सोच है कि अब जो पुराने तीर्थों पे विवाद चल रहे हैं वहाँ से जाके समझौता करना चाहिए। आपस में बैठकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करना चाहिए। पैसा उनका खर्च हो या पैसा अपना खर्च हो, इन विवादों से कभी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। इसलिए आपस में ऐसा प्रयास किया जाए, चाहे वो दिगंबर श्वेतांबर का हो, चाहे हिंदुओं का संबंध में हो, चाहे किसी के संबंध में भी हो, कि हमारा सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ऐसा काम होना चाहिए। उसके लिए बिना समझौता के कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस की या कोर्ट की उससे हम कितना भी लड़ लें, समाधान होना बहुत मुश्किल है। मेरा तो भाव यही है कि आपस में बैठकर दोनों संप्रदायों को इसका निर्णय करना चाहिए। कुछ कुछ समय के लिए हमारी अब जो व्यवस्थाएं पहले थीं अब नहीं हो सकती हैं, तो अभी हमें इतना ही ख्याल करना, कुछ समय बांधा जाए जिससे हमारा दोनों का मार्ग प्रशस्त हो और हमारे मंदिरों के विवाद खत्म हो और हम बहुत अच्छे से साधना कर सकें। उसके लिए समझौता ही सबसे बड़ा साधन हमें दिखता है।